हेलो दोस्तों, जय श्री राम। तो कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूँ भगवान रामचंद्र जी की कृपा से आप सब लोग ठीक होंगे और भगवान रामचंद्र जी की कृपा हमेशा आप लोगों के ऊपर बनी रहे, यही हमारी दिल से कामना है। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे काकभुसुंडी रामायण और सुना रहे हैं भगवान शंकर माता पार्वती जी को, और प्रसंग चल रहा है काकभुसुंडी और गरुड़ देव जी को। और काकभुसुंडी गरुड़ देव जी को अपनी जीवन कथा सुना रहे थे, राम भक्ति के बारे में बता रहे थे। कह रहे थे कि जब मनुष्य निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान कर लेता है, तब उसके हृदय में राम भक्ति छा जाती है। और जब राम भक्ति छा जाती है तो उसके अंदर कोई रोग नहीं रह जाता है। तो दोस्तों, आइए आगे की कथा सुनाते हैं। सब कर मत खगनायक एहा, करिय राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाई, रघुपति भगति बिना सुख नाही। हे पक्षीराज गरुड़, उन सब का मत यही है कि श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए, और श्रुति पुराण और सभी ग्रंथ कहते हैं कि रघुनाथ जी की भक्ति के बिना सुख नहीं है। कमठ पीठ जामहि बरुबारा, बंध्या सुत बरु का हुई मारा। फूलहि नभ बरु बहुविधि फूला, जीवन लय सुख हरि प्रतिकूला। काकभुसुंडी जी कहते हैं कि कछुए की पीठ पर भले ही बाल उगावें और बांस का पुत्र भले ही किसी को मार डाले, आकाश में भले ही अनेकों प्रकार के फूल खिल उठें, परंतु श्री हरि से विमुख होकर जीव सुख नहीं प्राप्त कर सकता। तृषा जाई बरु मृग जल पाना, बर जामहि संस शीस बिसाना। अंधकारु बरु रवहि न सावे, राम विमुख न जीव सुख पावे। मृग तृष्णा के जल को पीने से भले ही प्यास बुझ जाए, और खरगोश के सिर पर भले ही सींग निकल आवे, और अंधकार भले ही सूर्य का नाश कर दे, परंतु श्री राम से विमुख होकर जीव सुख नहीं पा सकता। हिमते अनल प्रगट बरु होई, विमुख राम सुख पावन कोई। बर्फ से भले ही अग्नि प्रकट हो जाए और ये सब अनहोनी बातें चाहे हो जाएं, परंतु श्री राम जी से विमुख होकर कोई भी सुख नहीं पा सकता। तो काकभुसुंडी जी कहते हैं कि राम जी से विमुख होकर कोई सुख नहीं पा सकता है। तो राम जी से तो प्रेम करना ही चाहिए, राम भक्ति करनी ही चाहिए। और राम भक्ति कैसे होएगी? सत्संग करो, राम का नाम लो, राम कथा सुनो, इसी से ज्ञान निर्मल होएगा। और निर्मल जब ज्ञान होएगा तो राम जी से भक्ति हो जाएगी, राम जी से प्रेम भी हो जाएगा। बारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल। बिनु हरि भजन न भव तरिए, ये सिद्धांत अपेल। जल को मथने से भले ही घी उत्पन्न हो जाए, और बालू को पेरने से भले ही तेल निकल जावे, परंतु श्री हरि के भजन बिना संसार रूपी समुद्र से नहीं तरा जा सकता है। और ये सिद्धांत अटल है। मस कहीं करहीं बिरचि प्रभु, अजहि मसकते हीन। अस विचार तजि संशय, राम ही भजहि प्रवीण। काकभुसुंडी जी कहते हैं कि प्रभु मच्छर को ब्रह्मा
कर सकते हैं और ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं। ऐसा विचार कर चतुर पुरुष सब संदेह त्याग कर श्री रामचंद्र जी को ही भजते हैं। विनिश्चितं वदामि ते न अन्यथा बचास्मि मे, हरिं नरा भजन्ति यत् दुस्तरं तरन्ति ते। मैं आपसे भली भांति निश्चित किया हुआ सिद्धांत कहता हूँ। मेरे वचन अन्यथा या मिथ्या नहीं है कि जो मनुष्य श्री हरि का भजन करते हैं वे अत्यंत ही दुस्तर संसार सागर को सहज ही में पार कर जाते हैं। कहूँ नाथ हरि चरित अनुपा, व्यास समास समित अनुरूपा। श्रुति सिद्धांत यही उर्गारी, राम भजिय सब काज बिसारी। काकभुसुंडी जी गरुड़ देव जी से कहते हैं कि हे नाथ, मैंने श्री हरि का अनुपम चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार कहीं विस्तार से और कहीं संक्षेप से कहा है। और हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, श्रुतियों का यही सिद्धांत है कि सब काम भुलाकर और छोड़कर श्री राम जी का ही भजन करना चाहिए। प्रभु रघुपति हित जिये सई काहई, और मोहि से सट पर ममता जाई। तुम विज्ञान रूप नहीं मोहा, नाथ कीन मोह पर अति छोहा। प्रभु रघुनाथ जी को छोड़कर और किसका सेवन भजन किया जाए, जिनका मुझ जैसे मूर्ख पर भी महत्व स्नेह है। और हे नाथ, आप विज्ञान रूप हैं और आपको मोह नहीं है, और आपने तो मुझ पर बड़ी ही कृपा की है, जो कि हमारे पास आए हैं और हमारे मुँह से कथा सुनी है। पूछहु राम कथा अति पावनी, सुख सनकादि शंभु मन भावनी। सतसंगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरिए कहु बारा। काकभुसुंडी जी कहते हैं कि जो आपने मुझसे सुखदेव जी, सनकादिक और शिव जी के मन को भी प्रिय लगने वाली अति पवित्र राम कथा पूछी, संसार में घड़ी भर का अथवा पल भर का एक बार का भी सत्संग दुर्लभ है। देखो गरुड़ निज हृदय विचारी, मैं रघुबीर भजन अधिकारी। सकुनाधम सब भांति अपावन, प्रभु मोहि कीन विदित जग पावन। काकभुसुंडी जी कहते हैं गरुड़ जी से कि हे गरुड़ जी, अपने हृदय में विचार कर देखिए, क्या मैं भी श्री राम जी के भजन का अधिकारी हूँ और पक्षियों में सबसे नीच और सब प्रकार से अपवित्र हूँ। परंतु ऐसा होने पर भी प्रभु ने मुझको सारे जगत को पवित्र करने वाला प्रसिद्ध कर दिया, और अथवा प्रभु ने मुझको जगत प्रसिद्ध पावन कर दिया। आजु धन्य मैं धन्य अति, यद्यपि सब विधिहीन। निज जन जानि राम मोहि संत समागम दीन। काकभुसुंडी जी कहते हैं कि यद्यपि मैं सब प्रकार से हीन नीच हूँ, तो भी आज मैं धन्य हूँ, अत्यंत धन्य हूँ, जो श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपना निज जन जानकर संत समागम दिया और आपसे मेरी भेंट कराई। नाथ जथा मति फासेऊ, राखेहु नहीं कछु गोई। चरित सिंधु रघुनायक, थाह कि पावई कोई। काकभुसुंडी जी कहते हैं गरुड़देव जी से कि हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार ही कहा और कुछ भी छिपा नहीं रखा, और फिर भी रघुवीर जी के चरित्र समुद्र के समान हैं, अथाह हैं। क्या उनकी कोई
कथा पा सकता है। तो कितनी अच्छी बात कही है काकभुसुंडी जी ने गरुड़ जी को कि राम के चरित्र तो अथाह समुद्र हैं, इनकी कोई था नहीं पा सकता है। जितनी मुझे आती थी और जैसे भी विस्तार से या संक्षेप से पूरी कहानी मैंने राम जी की सुनाई आपको, और राम जी ने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है जो कि आपको मेरे पास भेजा ज्ञान लेने के लिए। तो दोस्तों, आज की कथा को हम यहीं पर विराम करेंगे, और आपको हमारी कथा कैसी लगी कृपा करके कमेंट लाइक कर दिया कीजिए और बता दीजिए कीजिए कि कैसी लगती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।